पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है आपको। लगातार दरारें बढ़ रही हैं और दरारें बढ़ने के साथ ही परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। मौसम में तब्दीली भी यहाँ पर लगातार हो रही है। मौसम बदलता है तो आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ने वाली है। सिंघधार मारवाड़ी पैदल मार्ग पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये सीवर का पानी है बताया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ना होना, सीवर सिस्टम की व्यवस्था ना होना, सिस्टम सही ना होना, बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं जिस वजह से आज खतरे की जद में जोशीमठ है। लेकिन असल वजह क्या है, एक्सपर्ट्स लगातार पड़ताल कर रहे हैं और जो टीमें गठित की गई हैं वो टीमें भी कारण को खोजने में लगातार जुटे हुए हैं कि वजह क्या है जिस वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि जोशीमठ पूरा खत्म होने की कगार पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर भी जो एक्सपर्ट्स की टीम है उससे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनसे भी वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि असल वजह क्या हो सकती है। हर कोई ये पूछ रहा है कि जिस वजह से यहाँ पर लोगों के घरों पर। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। खतरा पैदा हो गया, मकानों पर दरारें आ गई हैं, दुकानें, सड़कें सब धंसने को तैयार हो चुकी हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको जानने के लिए हर कोई सवाल भी पूछ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी बार बार ये पूछा गया कि आपकी बातचीत अधिकारियों से हुई होगी, एक्सपर्ट्स के पैनल से हुई होगी, कोई जानकारी उन्होंने दी है क्या? तो वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि असल वजह क्या है जमीन धंसने के पीछे। इसको लेकर अभी तक जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। जब तक जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। अलग अलग हिस्सों में दरारें हर गुजरते दिन के साथ और चौड़ी होती जा रही हैं और गहरी होती जा रही हैं और इसी के साथ ही परेशानी जोशीमठ के लोगों की ओर बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो सिंघधार का इलाका है, जहां पर आपने तस्वीरें देखी, घर किस तरीके से ढहने के कगार पर आ गए थे, मंदिर अपने आप उखड़ गए थे। मारवाड़ी पैदल मार्ग पर ये तस्वीर आप देख पा रहे वहीं की है, सिंघधार मारवाड़ी पैदल मार्ग, जहां पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। गंदा पानी है सिवर का जो सड़कों पर ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो निर्माण के कार्य हैं वो रोक दिए गए हैं। जितने भी काम यहाँ पर चल रहे थे, डेवलपमेंट्स के जो काम बताए जा रहे थे, उन सभी कामों को रोक दिया गया। निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश थे, जिसके बाद काम यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। अब सीएम की मौजूदगी खुद यहाँ पर है। वो कल भी देर रात तक पीड़ितों से मुलाकात करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, उनके हालात को जानते रहे, उनको भरोसा भी दिया कि जल्द ही रास्ता निकल आएगा। लगातार पूरी ही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जाँच की। जल्द ही सभी को राहत भी पहुंचाई जाएगी और जोशीमठ को बचाने की जो कवायद की जा रही है वो भी उसमें भी वो जरूर सफल होंगे, ये वो कहते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए पीड़ितों से। आज भी नरसिंह मंदिर पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। भगवान बद्री विशाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोशीमठ को, जो आज खतरे की जद में है। देखिए, पहली कमेटी अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की पहली कमेटी शासन स्तर पर लेने वाले निर्णय को देखेगी, ये कहा जा रहा है। शासन स्तर पर जो फैसले होंगे उसको देखेगी। दूसरी कमेटी गढ़वाल कमिश्नर सुनील कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। दूसरी कमेटी शासन के निर्देशों को धरातल पर उतारने का काम करेगी और अलग अलग कमेटियां गठित की गई है। पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए 2 कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी पहली कमेटी जो है वो अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बनाई गई है और ये कमेटी शासन स्तर पर जो फैसले लिए जा रहे हैं जोशीमठ को बचाने के लिए उसको देखेगी। और जो दूसरी कमेटी है गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में, सुनील कुमार की अध्यक्षता में जो बनाई गई है, वो शासन के स्तर पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं जमीन पर उनको उतारने का काम करेगी। तो दोनों ही टीमों की नजर यहां पर होगी। पुनर्वास किस तरीके से हो, जोशीमठ का प्रभावित जो इलाका है उसका, और राहत यहां के लोगों को किस तरीके से पहुंचाई जाए, इसको लेकर ये 2 टीमें ग्राउंड पर काम करेंगी। और सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं जोशीमठ को बचाने के लिए, जोशीमठ के लोगों के राहत के लिए, उसको देखेगी पहली कमेटी, ये कहा जा रहा है। शासन स्तर पर जो फैसले लिए जा रहे हैं और दूसरी कमेटी लोगों को राहत किस तरीके से पहुंचाई जानी है
और शासन के निर्देशों को ग्राउंड पर किस तरीके से उतारना है, काम किस तरीके से होना है और किस तरीके से काम हो पा रहा है, इसी को देखेंगे 2 टीमें। इसके अलावा और भी बहुत सारी टीमें हैं जो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। जोशीमठ खतरे की जद में क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने के लिए कई टीमें हैं जो वहां पर लगातार जुटी हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी वहां पर है। नरसिंह मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।